अब बात नोटबंदी की गहरी मार विदेशी सैलानियों पर भी पड़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ विदेशी सैलानी सड़कों पर नाच गाकर अपने लिए रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। उनके पास खर्च करने लायक नोट नहीं बचे हैं। उन लोगों ने बैंकों में पुराने नोट बदलवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की वजह से कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर नाचना गाना पड़ रहा है। धुन पहचान नहीं पाएंगे, बोल समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इनके दर्द को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं, किसी पहचान की जरूरत नहीं। इस थिरकने में भी एक मजबूरी है। इन मुस्कुराहटों के पीछे भी दर्द है। इस गीत संगीत के पीछे भी मुश्किलों का सफर है, वरना किसे शौक होता है विदेशी धरती पर यूं नाच गाकर पैसे इकट्ठा करें। कुछ लोगों के लिए यह मनोरंजन हो सकता है, कुछ लोग संवेदना जता सकते हैं इनकी हालत की, लेकिन जो कीमत इन विदेशी सैलानियों को चुकानी पड़ रही है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, पैसे हैं, लेकिन जो नोट जेब में है वो अब रद्दी के टुकड़े बन चुके हैं। ये घूमने आए थे भारत, एकाएक पता चला कि इनके नोट तो कागज का टुकड़ा बनकर रह गए। कुछ 100 के नोट पड़े थे, सोचा था इससे हालात ठीक होने तक काम चल जाएगा, लेकिन 18 दिन बाद भी जब बैंक नए नोट को मोहताज नजर आए तो ये सड़क पर आ गए। यूं पैसे इकट्ठा करने को मजबूर हो गए। कुछ दिन बैंकों की कतारों में भी खड़े हुए थे अपने नोट बदलवाने, लेकिन सुबह से शाम हो जाती थी अपनी बारी के इंतजार में। कोई और चारा नहीं बचा था, पराये देश में जेबें खाली हो गई थी। मजबूर होकर साथ लाए गिटार और रिंग को ही कमाई का जरिया बनाना पड़ा। इनमें से एक लड़की को रिंग के साथ डांस करना आता था और बाकी साथी गिटार बजाना जानते थे। भाषा की भी दिक्कत थी, हिंदी आती नहीं थी, अंग्रेजी भी टूटी फूटी आती। ऐसे में लोगों से मदद मांगने का यही एक जरिया बचा था। सड़क पर एक बैग रखा, उसमें छोटे से कार्टन के टुकड़े पर लिख दिया, यू कैन हेल्प अस, मनी प्रॉब्लम। मतलब पैसों की दिक्कत है, आप हमारी मदद कर सकते हैं। पैसे इकट्ठा भी हो रहे हैं। जब तक ये वीडियो बनाया गया था तब तक उनके बैग में कुछ 100 रुपए जमा हो गए थे। अब तक कितने हुए होंगे पता नहीं, लेकिन ऐसा मुश्किल ही है कि इस तरीके से वो इतने पैसे कमा पाए कि अपने देश लौटने का इंतजाम कर सकें। It's hard to change money, so which makes us stuck with no money, so we have to play a little bit. I've been in India 3 months so far. But this money problem in last it's been for days. Yeah, but I guess it really touched us for the past week, I guess, for a week around, when we didn't have any more money. That's when it became a problem. I guess it's made because of a good cause, so it will change something. So, but we survive anyway. Actually, just the money. This is our problem now. But we find a solution. We play in the street, and we make a lot of fun of it. And the Indian people are very kind, and it's look like they really like it. And we happy if it's happy another people. ये तस्वीरें पुष्कर की। यहाँ हाल ही में इंटरनेशनल पशु मेला संपन्न हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आए थे। उन्हीं में से एक दल ये भी था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे कई सैलानी हैं जो पैसों को मोहताज हो गए। मुश्किल ये है कि इन छोटे इलाकों में बैंकों में भी विदेशी सैलानियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ से ये पैसे ले सकें। एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे की थोड़ी सी किल्लत आने की वजह से हम सब पुष्कर वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ये खाना खाते हैं तो पैसे जैसे आज नहीं है तो फिर कल के ऊपर छोड़ देते, भाई कल दे देना, ऐसे करके इनका हम कोऑपरेट कर रहे हैं इनके लिए। और इनकी जो भी हेल्प हो रही है हमारी तरफ से अच्छी हेल्प कर रहे हैं इनके लिए। करेंसी क्राइसिस की मार गहरी पड़ी है। देश के लोग तो बेहाल हैं ही, बैंकों की कतारें छोटी नहीं हो रही। उनका दर्द तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब धीरे धीरे विदेशी सैलानियों की मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। और ये बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि इसका सीधा असर विदेशों में हिंदुस्तान की छवि पर पड़ सकता है। राजकुमार वर्मा, इंडिया टीवी, पुष्कर।